नमस्कार दोस्तों। मिडल ईस्ट में चल रहे यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा झटका अगर किसी देश को लगा है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस समय हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें, लोग घबराहट में पेट्रोल भरवा रहे हैं और कई इलाकों में तो पेट्रोल की सप्लाई ही रुकती नज़र आ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस संकट की वजह से पाकिस्तान सरकार को स्कूल और कॉलेज तक बंद करने पड़े हैं। तो आखिर पाकिस्तान में यह संकट कैसे पैदा हुआ? पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक पहुँची? और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो पाकिस्तान के हालात कितने खराब हो सकते हैं? तो आइए पूरी रिपोर्ट में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों की। पाकिस्तान सरकार ने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम लगभग 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इस फैसले के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हो गई। यानी पहले से ही महंगाई से परेशान जनता ऊपर अब ईंधन का और बड़ा बोझ पड़ गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही है। लोग पैनिक बाइंग यानी घबराहट में पेट्रोल खरीद कर रहे हैं और कई जगहों पर पेट्रोल की सप्लाई सीमित कर दी गई है। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस समय करीब 26 दिन का ही पेट्रोल और डीजल का स्टॉक बचा हुआ है। अगर मिडल ईस्ट में चल रहा युद्ध जारी रहा और तेल की सप्लाई प्रभावित होती रही तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में फ्यूल राशनिंग शुरू हो सकती है। कई पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ सकती है। ईंधन की खपत कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कई सख्त फैसले भी लिए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मार्च के अंत तक बंद रहेंगे। कई सरकारी विभागों को वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का वर्क वीक लागू किया गया है। सरकारी अधिकारियों के फ्यूल अलाउंस में 50% की कटौती की गई है और मंत्रियों की गाड़ियों के लिए पेट्रोल सप्लाई भी सीमित कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद सिर्फ एक ही है, ईंधन की खपत कम करना। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी समस्या आखिर पैदा कैसे हो गई? तो दरअसल पाकिस्तान की ऊर्जा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। इसके पीछे 4 बड़ी वजह है। पहली वजह, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल विदेशों से आयात करता है। दूसरी वजह, पाकिस्तान का अधिकतर तेल मिडल ईस्ट देशों से आता है। तीसरी वजह, युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव बढ़ चुका है जिससे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। और चौथी वजह, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इन सभी कारणों की वजह से पाकिस्तान का तेल आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे महंगाई में तेज बढ़ोतरी, ट्रांसपोर्ट महंगा होना, बिजली उत्पादन पर असर और उद्योगों में मंदी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर बढ़ती निर्भरता यानी IMF लोन का। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान का मासिक तेल आयात बिल $600 मिलियन तक पहुंच चुका है। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान में पहले से ही माहौल काफ़ी तनावपूर्ण दिखाई देता है। कई शहरों में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन, सड़कों पर विरोध मार्च और अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इस वजह से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर भी दबाव बढ़ चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लंबा चलता है तो पाकिस्तान के हालात और भी खराब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 300 से 350 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, बिजली संकट और बढ़ सकता है और देश में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर है
और अगर ऊर्जा संकट गहराता है तो देश को और गहरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब इस पूरे संकट का एक और बड़ा पहलू सामने आ रहा है। पाकिस्तान पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कई बार अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर रही है। ऐसे में अगर पेट्रोल और ऊर्जा का ये संकट और गहराता है तो पाकिस्तान की सरकार को फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास जाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल आयात बिल तेजी से बढ़ता रहा और विदेशी मुद्रा भंडार पर और दबाव बढ़ा तो पाकिस्तान को एक बार फिर IMF से नया राहत पैकेज या बेल आउट पैकेज मांगना पड़ सकता है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि पाकिस्तान को फिर से कड़े आर्थिक नियमों और शर्तों को मानना पड़ सकता है, जैसे पाकिस्तान में टैक्स बढ़ाना, लोगों की सब्सिडी कम करना और सरकारी खर्चों में बड़ी कटौती करना। यानी अगर ये संकट और लंबा चला तो पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें और गहरी हो सकती है।